जय श्री राम। एनबीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद अरविंद केजरीवाल की सांसें अटकी हुई थी। अभी हुए उपचुनाव को लेकर केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि कहीं दिल्ली की हार जो है वो पंजाब की हार भी ना बन जाए। उपचुनाव थे, पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव था और गुजरात में भी 2 सीटों पर उपचुनाव था। अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत तो मिली है क्योंकि इन उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की है, लेकिन 2 सीटें जिन पर जीत दर्ज की है अरविंद केजरीवाल ने, लुधियाना पश्चिम की सीट है और गुजरात में विसावदार सीट है। ये दोनों सीटों पर पहले भी आम आदमी पार्टी के ही प्रत्याशी थे और इन सीटों पर अब जब उपचुनाव हुआ है तो भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती है। विसावदार सीट से गोपाल इटालिया जीते हैं जो कि आपके सबसे बड़े नेता वहां पर है, और लुधियाना वेस्ट सीट से संजीव अरोड़ा जीत गए हैं, जिसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी मैदान में उतर गई थी। अरविंद केजरीवाल ने डेरा डाल लिया था। मनीष सिसोदिया तो संजीव अरोड़ा से ज्यादा प्रचार कर रहे थे, तो इन सीटों पर इन्हें जीत मिली तो थोड़ी इज्जत बच गई। लेकिन इस जीत के बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है वो हार महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि पंजाब में एक बायपोल में तो जीत मिल गई है, लेकिन चुनाव में जीत मिलेगी कि नहीं, अब इसमें बड़ा रोड़ा बन गया है। क्योंकि ये जो बायपोल हुआ है, उपचुनाव हुआ है लुधियाना वेस्ट सीट का, इसमें जो संजीव अरोड़ा जीते हैं, उनके जीतने के साथ ही पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है। पार्टी के नेता परेशान हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि संजीव अरोड़ा ने ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ा है। संजीव अरोड़ा से चुनाव लड़वाया गया है क्योंकि राज्यसभा की सीट चाहिए थी पंजाब से। मनीष सिसोदिया को जाना था राज्यसभा, अभी वो विधायक भी नहीं है, लेकिन प्रिविलेज चाहिए। एक सांसद के बंगले में रहते हैं, हरभजन सिंह के बंगले में बिना किसी पद के, तो उन्हें बंगला भी चाहिए अपना, इसीलिए उन्हें राज्यसभा जाना था। अब जाए कहां से, दिल्ली में तो मात्र 22 विधायक, तो इन्हें जगह मिली पंजाब से। अब पंजाब में इस्तीफा किसका ले, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ सेलिब्रिटी है, तो संजीव अरोड़ा को मनाया गया था। संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा देना है, लेकिन अब वो इस्तीफा क्यों देते जब तक उन्हें बदले में कुछ ना मिले। बदले में भी राज्यसभा जितना कुछ बड़ा चाहिए, और वो ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जो नेता है, वो तो बिजनेसमैन है, फंडिंग में काम आते हैं, तो उनसे चुनाव लड़ना तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो भी विधानसभा का चुनाव, बायपोल, जिसमें सभी पार्टियां कूदी हुई है। ऐसे में उनके सामने ऑफर था कि उन्हें पंजाब सरकार में बड़ा पद दिया जाएगा और उनकी जीत के लिए पूरी पार्टी कोशिश करेगी, सिर्फ संजीव अरोड़ा पर निर्भर नहीं होगा। ये जीत उनकी जीत नहीं है और ये हार भी उनकी हार नहीं होगी। हम आपको ये सीट जीत कर देंगे, संजीव अरोड़ा को ये कहा गया। अब जब वो जीत गए हैं तो यहाँ बात आ रही है कि अब संजीव अरोड़ा को क्या दिया जाएगा। संजीव अरोड़ा को मंत्री पद दिया जाएगा या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब भगवंत मान की धड़कनें इसी कारण बढ़ी है क्योंकि संजीव अरोड़ा को डिप्टी सीएम बनाने की बात भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी एक बार पहले इच्छा जता चुके हैं, हालांकि पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी और चुनाव पर असर पड़ेगा, इसीलिए इस बात को उस वक्त ठंडा कर दिया गया था। अब ये चर्चा हो रही है कि वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, भगवंत मान पर नकेल और कसी जा सकती है क्योंकि अभी तक कोई डिप्टी सीएम नहीं है। मंत्री पद की बात भी हो रही है और मंत्री पद भी दिया जाएगा तो बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा उन्हें, इंडस्ट्रीज या हाउसिंग इस तरह का कोई मंत्री पद दिया जाएगा। इससे पहले जालंधर पश्चिम में भी चुनाव हुआ था, वहां मोहिंदर भगत जीते थे, उनको भी वादा किया गया था मंत्री पद देने का, दिया गया मंत्री पद, लेकिन उनको बड़ा मंत्री पद नहीं दिया गया क्योंकि उनके साथ संजीव अरोड़ा जैसे उनके साथ समझौता नहीं हुआ था। लेकिन संजीव अरोड़ा के साथ तो समझौता हुआ है, तो उन्हें बड़ा मंत्री पद ही दिया जाएगा। और मंत्री पद अगर बात इससे आगे बढ़ी तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब इसे लेकर पंजाब आप में आशंका है, गुटबाजी बढ़ गई है और अब ये कयास लग रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? क्या वो जो आने वाले चुनाव है 2027 में, क्या तब तक रह पाएंगे मुख्यमंत्री? 1.5 साल बचा है, अब 6 महीने पहले तो नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो यही समय होगा मुख्यमंत्री बदलने का। और भगवंत मान में डर देखिए इसलिए भी है, उनके गुट में डर इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा खुश नहीं है। भगवंत मान को कठपुतली मुख्यमंत्री तो माना ही जाता है, फिर उनकी अपनी पीने की आदत है, उनके कार्यकाल में पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, खालिस्तानी उनकी हिम्मत बढ़ गई है, हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में भगवंत मान पर सवाल उठ रहे हैं कि वो एक कमजोर मुख्यमंत्री है और उनसे पंजाब की सरकार संभाली नहीं जा रही है, इसलिए अब दिल्ली से दखल हो रहा है। तो भगवंत मान के गुट में ये डर है। और देखिए जब अरविंद केजरीवाल वो यहाँ दिल्ली के चुनाव के बाद पंजाब गए थे विपस्सना में, तो उसके बाद वो किससे मिले थे? इंद्रवीर सिंह निज्जर से।
इंद्रवीर सिंह निज्जर जो है वो भगवंत मान से उनका 36 का आंकड़ा है। उनसे जब इस्तीफा लिया गया था तो भगवंत मान ने इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद कहा था। अब आप समझिए, उनकी कैबिनेट से एक व्यक्ति का इस्तीफा जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को धन्यवाद कर रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि निज्जर के साथ उनकी बनती नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल निज्जर को वापस लेकर आए हैं पार्टी में, उनके पास गए थे, उनके साथ बातचीत की, फोटो खिंचवाई और उनको भी आगे कोई बड़ा पद मिल सकता है पार्टी के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब नहीं हारना चाहते। देखिए, दिल्ली तो हार गए, अब पंजाब तो किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि कोई तो चाहिए। एटीएम माना जाता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का। पैसा कहां से आएगा आगे चुनाव लड़ने के लिए? इसलिए उन्हें किसी भी हाल में पंजाब चाहिए। और वो भगवंत मान के अनुसार तो राजनीति करेंगे नहीं, वो किसी भी गुट को नाराज नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए पुराने नेता जो नाराज होकर चले गए थे उनको भी वापस ला रहे हैं। अब भगवंत मान की एक नहीं चल रही है। निज्जर जिस तरह से लाए गए और भी नेता वापस लाए जा रहे हैं। भगवंत मान और उनके गुट की चल नहीं रही है। पूरी की पूरी दिल्ली की पार्टी वहां पर जमी हुई है। अब इसकी नाराजगी अलग चल रही है कि दिल्ली से आपने लाकर पार्टी रख दी, कई वॉलंटियर नाराज हैं, क्योंकि कई विभागों में जहां वॉलंटियर को रखा जा सकता था पंजाब आपके, वहां दिल्ली के लोग भरे जा रहे हैं। इसे लेकर अलग झगड़ा चल रहा है। तो भगवंत मान की एक नहीं चल रही है। वो कठपुतली सीएम बने हुए हैं, ना पार्टी में चलती है ना ही सरकार में उनकी चलती है। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं उन्हें हटाने की कवायद तो नहीं हो रही है, उन पर और ज्यादा नकेल तो नहीं कसी जा रही है। क्योंकि अगर संजीव अरोड़ा डिप्टी सीएम बनते हैं तो देखिए, संजीव अरोड़ा अरविंद केजरीवाल के करीबी है, क्योंकि अब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है। उन्होंने अपनी राज्यसभा की सीट छोड़ी है। वो सीट भले अब सिसोदिया ले, क्योंकि केजरीवाल तो मना कर चुके हैं, पहले उनके भी कयास लग रहे थे पर उन्होंने अभी मना कर दिया। अब सिसोदिया अगर वो सीट लेते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल की जो पूरी प्लानिंग थी वो सफल हो जाएगी। उन्हें सिसोदिया को भी कहीं सेट करना है, उनके करीबी व्यक्ति है। इसमें संजीव अरोड़ा का बड़ा योगदान है। अब इतना बड़ा त्याग किया है अरविंद केजरीवाल के लिए तो उनके करीबी तो बन ही गए हैं, उनकी को टीम में आ गए हैं। अब उन्हें अगर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो फिर उन्हें और भी आगे बढ़ाया जा सकता है और उन्हें भगवंत मान की सीट को इससे खतरा हो सकता है। उन्हें और ज्यादा पावर दी जा सकती है डिप्टी सीएम को, या भगवंत मान की पल पल की खबर रखी जा सकती है। तो ये भगवंत मान इससे जो है इस वक्त खतरा महसूस कर रहे हैं कि संजीव अरोड़ा अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो फिर उनके एक बराबर समकक्ष, लगभग बराबर एक व्यक्ति वहां पर आ जाएगा। और मंत्री पद में भी अगर बड़ा मंत्री पद मिलता है तो वहां भी इस वक्त तो 2 जगह खाली है, लेकिन कई और नेता नाराज है। अब संजीव अरोड़ा बन जाएंगे तो जो नेता खुद उम्मीद कर रहे थे उनको नहीं मिलेगा तो गुटबाजी और बढ़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए देखिए, ऊपर से तो ये राहत है कि वो लुधियाना वेस्ट सीट जीत गए। अब सिसोदिया भी कहीं राज्यसभा में सेटल हो जाएंगे, एक काम उनका वो भी पूरा हो गया। और जो दिल्ली की हार थी, एमसीडी में जो बुरा हाल है दिल्ली में, उससे उन्हें एक राहत मिली कि एक जीत मिली उन्हें पंजाब में, और ये उनकी इज्जत बच गई, उनकी पार्टी की इज्जत बच गई। वरना मैसेज जाता कि अब पंजाब में भी हार रहे हैं। तो अब इससे होने से इन्हें फायदा तो हुआ है, लेकिन इस जीत के साथ ही कई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं और पंजाब में पूरे इनके समीकरण प्रभावित हो रहे हैं। पंजाब में उपचुनाव जीतना इनका मकसद नहीं है, जीतना तो इन्हें 27 का चुनाव है। लेकिन अगर ऐसे ही गुटबाजी बढ़ती है, इसी तरह के फेरबदल होते हैं और दिल्ली का दखल बढ़ता रहता है, तो फिर पंजाब में इनकी पार्टी कमजोर ही होगी। पार्टी के नेता तो परेशान है, केजरीवाल के आने से जोश नहीं आया है, बल्कि सबके हाथ बंध गए हैं। अब कुछ ही लोगों की चल रही है। अब इसी परेशानी, अगर यही परेशानी आगे बढ़ी रहती है और दिल्ली में मनमाने ढंग से दिल्ली से वहां का संचालन होता है, तो फिर भगवंत मान कुछ कर पाए या न कर पाए, उनकी विद्रोह करने की स्थिति नहीं है। वो भले ही पद से हट जाएंगे, विद्रोह कर नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे नेता जरूर विद्रोह कर सकते हैं। और वहां पर कांग्रेस ने इस बार जी जान से चुनाव लड़ा है लुधियाना पश्चिम में, और आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस बड़ी दावेदार है। कांग्रेस को ही वहां से खत्म करके आम आदमी पार्टी आई है। तो कांग्रेस से जिस तरह नेता वहां गए हैं, तो वहां से वापस कांग्रेस में भी जा सकते हैं। और कांग्रेस पूरी सेंध लगाने की तैयारी में है, अकाली दल भी है, भाजपा भी है। और अगर जिस तरह से चल रहा है वैसा होता है तो पार्टी जो है टूटने की कगार पर आ जाएगी। कई विधायक जो है नाराज होकर दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।